तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, धारिता क्या होता है, यानी चालक की धारिता को कैसे निकालते हैं, और गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो हमने धारिता क्या बताया था, अगर हम क्या करते हैं किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसकी विभव वृद्धि होती है, और जो विभव वृद्धि होती है वो दिए गए आवेश का समानुपाती होता है, यानी जो आवेश दिया जाता है वो विभव वृद्धि क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने फार्मूला निकालते हैं, नियतांक लाया था C, इसे बोलते हैं चालक की धारिता, यानी Q बराबर C भी आया था, तो C इक्वल टू क्या आया था, Q/V। यहाँ से मात्रा इसका कूलम बटे वोल्ट निकला था। ठीक है, और क्या होता है फैराड के का इसका मतलब, और हमने इसका सीरीज मात्रा निकाला था, क्या निकाला था कि एक वहां से एक फैराड जो आया था वो कितना आया था, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। ठीक है, स्टेट फैराड के बराबर आया था। और गोलीय चालक की धारिता को निकाला था, क्या बताया था हमने कि स्मॉल कैपिटल एक त्रिज्या का एक गोला लिया था, और हमने क्या किया था, उस पर आवेश दिया था, आवेश समान रूप से क्या हो रहा था, वितरित हो रहा था, इस तरीके से वितरित हो रहा था। तो ये समान रूप से वितरित हो रहा था, इसके चालक की पृष्ठ पर ये क्या होगा, जब आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है तो इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच के बताया था इस तरीके से, जैसे हमने बताया था कि जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है प्रत्येक मतलब कि इसके ये संयोग पृष्ठ हो जाएगा, विभव आ जाएगा, सेम हो जाएगा, संयोग पृष्ठ हो जाएगा। और संयोग पृष्ठ हमने बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है क्यों संयोग पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ इसके लिए हमने धारिता का फार्मूला निकाला 4πε0 K कैपिटल K कैपिटल R। अब के क्या है, माध्यम का प्रवर्धन तो निर्वात होगा K कैपिटल K को वैल्यू 1 था, यहाँ से C इक्वल टू फार्मूला क्या था 4πε0 कैपिटल R। ये फार्मूला निकल के आया था, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। ये हमने बात किया इसके बारे में, धारिता के बारे में और गोलीय चालक की धारिता के बारे में। अब हम बात करते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो हमने क्या बताया था, जब ये पढ़ाया था तो बताया था कि अगर हम आवेश को क्या करते हैं, आवेश देते हैं तो उसका विभव जो होता है वृद्धि तो होता है, लेकिन एक अधिकतम निश्चित मान तक होता है। लेकिन अगर विभव को उससे अधिक बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, उस निश्चित मान से अधिक बढ़ाया जाए, तो जो चालक को दिया गया आवेश होगा ना, वो क्या होगा, वायु में रिसने लगेगा, यानी कि लीक होने लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होता है इसमें, इस जो हमारा चालक होता है उसमें जो आवेश होता है और विद्युत ऊर्जा होता है उसको एक निश्चित अधिकतम मान तक की क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है इसके द्वारा, चालक के द्वारा। अब जो ये संचित करने की क्षमता होती है, लेकिन अगर इस चालक की क्षमता क्या है, कम है आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने में, तो उसके लिए एक विशेष युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर हम प्रयोग करें तो आवेश और विद्युत ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में संचित कर सकते हैं चालक। ठीक है, अब ये संधारित्र होता क्या है, इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं। तरीके से क्या होती है, 2 प्लेटें होती हैं। अब पहली प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ रहे हैं, और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, यानी भू संपर्कित कर देते हैं। इस तरीके से विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया है, विद्युत स्रोत। यहाँ पर क्या होता है, एक कुचालक स्टैंड लगा होता है, कुचालक स्टैंड लगा के इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा गया होता है। ठीक है, कुचालक स्टैंड लगा होता है और उसके बाद इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा गया होता है, और ये क्या है, भू संपर्कित, यानी पृथ्वी से जोड़ा गया है। इस पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है, यानी कि अगर इस पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं इस तरीके से, तो प्रेरण के कारण इसके जो हमारा प्लेट दूसरा प्लेट है उस पर क्या होगा,
जो है प्लेट के अंदर भीतर जो है माइनस प्रतीक का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि आवेश को तीन प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, एक चालन के द्वारा, एक प्रेरण के द्वारा, एक घर्षण के द्वारा, ये बताया था। तो प्रेरण मतलब तो प्रेरित कर देना, क्या करना, प्रेरित कर देना। तो हमने ये भी बताया था कि अगर कोई इस तरीके से गोला है, ठीक है, जो अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज है, और इसके पास में कोई चालकीय क्षण मिल जाती है, ठीक है, और इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और उसको टच करा के हटाते हैं तो तुरंत ही क्या होगा, इस पर ये भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन विपरीत प्रतीक का आवेश उत्पन्न होगा। क्या होगा, विपरीत प्रतीक का होगा, ठीक है। तो ये अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये होता है प्रेरित करना, क्या होता है, प्रेरित कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या होता है, विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है और ये पृथ्वी से संपर्कित होता है, जुड़ा होता है। अब क्या होता है, ये प्लस आवेश हो गया, ये इसकी भीतरी जो ये प्लेट दूसरा है उसकी भीतरी सतह पर माइनस आवेश है। अब क्या होता है कि जो इसके बाहरी सतह पर होता है, प्लेट दो के बाहरी सतह पर प्लस आवेश होता है, क्या होता है, प्लस आवेश होता है, लेकिन ये प्लस आवेश जो पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पृथ्वी की सतह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पृथ्वी से जुड़ा है, इस वाले आवेश को, प्लस वाले को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। क्या करता है, निरस्त कर देता है, यानी कि निरावेश हो जाता है। क्या हो जाता है, निरावेश हो जाता है। भीतर माइनस का, बाहर प्लस का, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वाले आवेश को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, यानी कि जो प्लेट दूसरा है संधारित्र का, वो क्या होता है, निरावेशित हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको किसी चालक का क्या करना है, धारिता को बढ़ाना है, क्या करना है, धारिता को बढ़ाना है, यानी कि क्या करना है, विद्युत ऊर्जा और आवेश को संचित करने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम संधारित्र का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं संधारित्र का, ठीक है। तो इस संधारित्र में क्या होता है, दो विपरीत प्लेटें होती हैं, मतलब दो प्लेटें होती हैं जिन पर विपरीत प्रतीक का आवेश होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है, इसी को बोल देते हैं संधारित्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दो विपरीत आवेशों के प्लेटों का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिसमें आवेश की अधिकतम मात्रा संचित की जा सकती है, की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। वास्तव में दो विपरीत आवेशों के प्लेटों का ऐसा समूह, आवेश क्या है, ऐसा समूह जिसमें आवेश की अधिकतम मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो है किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया ना
अगर दो को एक अधिकतम निश्चित मान से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आवेश वायु में रिसने लगेगा, यानी कि लीक होने लगेगा। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि ऐसा क्या करें कि हम चालक में आवेश और विद्युत ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को संचित कर सकें। उसके लिए हम संधारित्र का उपयोग करें। ठीक है, अगर इसकी धारिता की बात करें तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें तो समांतर प्लेट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं। जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, दूरी लिखा ठीक है, पर रखी होती है और जिन पर विपरीत प्रतिक्रिया परंतु समान आवेश होता है, समान आवेश होता है। ठीक है, इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है और जिन पर विपरीत प्रतिक्रिया परंतु समान आवेश होता है। आवेश का परिमाण क्या होगा, समान होगा। आवेश का परिमाण क्या होगा, समान होगा, लेकिन दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत प्रतिक्रिया होंगे। ठीक है, अगर इनकी धारिता की बात करें, संधारित्र की धारिता आवेश तथा दिए गए मतलब कि उत्पन्न विभव, संधारित्र की धारिता आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। बाकी मात्रा क्या हो जाएगा, वही जिससे पहले हम करा चुके हैं। ठीक है, Q को कूलम बटे वोल्ट या फैरेड क्या जाएगा, फैरेड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक माइक्रो फैरेड है तो बराबर होगा 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, अगर एक पिको फैरेड पीएफ लिखते हैं तो बराबर होगा वही जैसे आवेश में होता है 10⁻12 फैरेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संधारित्र और उसकी धारिता का फार्मूला। ठीक है, ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब जो वहां पर गोलीय चालक की धारिता मिला होता ना, यहाँ पर गोलीय संधारित्र होगा। यहाँ पर क्या होगा, गोलीय संधारित्र में इसमें दो गोले होंगे लगभग समान आकार के, जो केंद्रीय गोले होंगे। सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका फिगर में समझाते हैं। ठीक है, शांत रहो। देखो मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, ये वो केंद्र है इसका। ठीक है, दोनों केंद्र वही होगा, दोनों बोले तो सकेंद्र बोले, इनका केंद्र एक ही होगा।
मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, इसकी त्रिज्या हम ले रहे हैं स्मॉल ए, और ये हमारा गोला ए है। कौन सा गोला है, गोला ए है, ये गोला बी है, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल बी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल ए ले लिया, इसकी त्रिज्या स्मॉल बी ले लिया, तो यानी गोले ए की त्रिज्या, गोले कैपिटल ए की त्रिज्या स्मॉल ए, गोले कैपिटल बी की त्रिज्या स्मॉल बी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहले गोले को जो है विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है इस तरीके से, पहले गोले को, जो दूसरा गोला है बी उसको पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, यानी भू संपर्कित कर देते हैं इस तरीके से विद्युत स्रोत और ये भू संपर्कित। तो इसमें हमने बताया कि लगभग समान आकार के होते हैं, लेकिन सकेंद्रीय गोले होते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम पहले पर प्लस क्यू आवेश देते हैं इस तरीके से, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो गोले बी की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। गोले बी की भीतरी सतह क्या होता है, इस तरीके से माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, लेकिन जो गोला बी है ना, उसके बाहरी सतह पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश हो जाता है। हमने क्या किया, पहले गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया, तो दूसरे गोले पर प्रेरण के कारण विपरीत प्रतिक्रिया आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि भीतरी सतह पर होगा माइनस, लेकिन बाहरी सतह पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, प्लस क्यू होगा। अब ये इसके कारण, जो इसका प्लस क्यू आवेश है इसके कारण विभव होगा गोले ए का, और जो इसका माइनस क्यू आवेश है इस माइनस क्यू आवेश के कारण गोले बी का विभव होगा। और ये जो आवेश है हर जगह सेम होगा इस वाले में, और इस वाले में हर जगह सेम होगा। अब ये जो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है इसकी बाहरी सतह पर, वो इस पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि ये निरावेशित हो जाएगा, क्या जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। बात समझ में? तो इसमें हम लिखना चाहते हैं, कुछ भाषा लिख सकते हैं कि जो है इसमें लगभग समान आकार के दो सकेंद्रीय गोले होते हैं, सकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, गोले होते हैं। अब यहाँ पर लिखे हैं, माना दो सकेंद्रीय गोले केंद्रीय गोले कैपिटल ए व कैपिटल बी है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है। ठीक है, माना या के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। जब गोले ए पर प्लस क्यू आवेश, गोले ए पर क्या किया रहा है, ये गोला ए प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो दिया जाता है तो गोले बी पर
प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोले ए को कहां से, विद्युत स्रोत से जुड़ा है ना, तो विद्युत स्रोत से तथा गोले बी को पृथ्वी से संपर्कित कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का इसमें गोले ए का विभव होगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए का विभव होगा तथा माइनस क्यू आवेश के कारण गोले बी का विभव होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए का विभव, इसको वी एस लिख रहे हैं। अब हमने बताया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन हमने कैपिटल ए लिया है, और प्लस क्यू बटे इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल है। ठीक, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण गोले बी का विभव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बीबी बराबर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के माइनस क्यू अपान बी, माइनस क्यू अपान। अब हम क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे, तो परिणामी विभव बी बराबर क्या जाएगा, बी ए प्लस बीबी, तो बी बराबर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यूब अपान ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान बी। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू यहाँ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1 ए, और ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/b हो जाएगा। अब क्या होगा, b इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, एलसीएम लेंगे क्या जाएगा, नीचे ए भी हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई होगा, तो b माइनस ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, विभव, क्या निकल गया है, विभव। अब वैद्युत धारिता के परिभाषा से चलेंगे, फार्मूले से, इसको इक्वेशन 1 बना दो। वैद्युत धारिता से, क्योंकि धारिता चाहिए ना वो, वैद्युत धारिता से क्या था, C इक्वल टू क्यू अपान V, इसको इक्वेशन 2 बना दो। समीकरण 2 में V का वैल्यू रखो, तो समीकरण 2 में V का मान
रखने पर तो रखेंगे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान वी की जगह क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ठीक है यहाँ क्या है बी माइनस ए अपान में ए बी हो जाएगा क्यू से क्यू कैंसिल। अब ये बटे बटे में ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के और ये जगह ए बी ऊपर हो जाएगा नीचे बी माइनस ए हो जाएगा। अब निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए जो के बराबर होता है वो 1 होता है। इसको देखो कहीं कहीं एप्सिलॉन आर भी लिखता है के को माध्यम के परावर्तांक को एप्सिलॉन आर से भी लिखा जाता है कहीं कहीं कि बहुत से बुकों में लिखा होगा यहाँ लेकिन हमने कैपिटल के लिया है तो एप्सिलॉन आर से भी माध्यम का परावर्तांक लिखा जाता है। ठीक है तो यहाँ के बराबर 1 रखेंगे सी बराबर क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या हो जाएगा ए बी अपान बी माइनस ए ये हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला। ये समझ में आ गया।